बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज हम एक इम्पॉर्टेंट और हसास सवाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सवाल ये है कि क्या मियाँ बीवी एक बिस्तर में कपड़े उतार कर यानी कि नंगी हालत में एक साथ सो सकते हैं। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए तो फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको फौरी तौर पर हमारी वीडियो भी मिल जाए। मज़ीद अगर आपके दिमाग में कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लाजमी तौर पर उसका जवाब देंगे। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने लोंडी और बीवी के अलावा हर चीज़ से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। यानी कि लोंडी और बीवी से अगर हम शर्मगाह की हिफाजत ना करें या उनके सामने हम शर्मगाह को ना छुपाएं तो इसमें कोई हरज नहीं है। इससे मुराद ये है कि बीवी और लोंडी मर्द की शर्मगाह को देख सकती हैं, उसी तरह मर्द भी अपनी बीवी और लोंडी की शर्मगाह को देख सकता है। उसके अलावा मियाँ बीवी और लोंडी और मर्द आपस में एक दूसरे की शर्मगाह को छू भी सकते हैं और उन दोनों को आपस में मिला भी सकते हैं, यानी कि शर्मगाहों का आपस में मिलाप भी कर सकते हैं। नाजरीन, इसकी मिसाल हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से भी मिलती है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे और वो बर्तन हम दोनों के दरमियान में पड़ा होता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले गुस्ल कर लेते थे, जबकि मैं उनसे कहा करती थी कि मेरे लिए भी पानी छोड़ दें, मेरे लिए भी पानी छोड़ दें। यानी कि जब वो दोनों एक साथ गुस्ल करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गुस्ल फरमा लेते, जिसकी वजह से पानी जल्दी ख़त्म हो जाता और हज़रत आयशा उनसे कहती कि पानी कम यूज़ करें या मेरे लिए भी बचा दें। तो इस बात से भी साबित होता है कि मर्द अपनी बीवी की और बीवी अपने मर्द की शर्मगाह को देख सकती है। नाजरीन, एक और हदीस भी है जिसमें इरशाद है कि अपनी लोंडी और बीवी के अलावा अपनी शर्मगाह की यानी कि अपने सतर की हिफाजत हर किसी से करो। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान यानी मियाँ बीवी के दरमियान हम बिस्तरी जायज़ रखी, तो नाजरीन हो ही नहीं सकता कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की शर्मगाह छुपाने या देखने से मना किया गया हो। उसके अलावा दो मर्दों को आपस में एक दूसरे की शर्मगाह देखने या फिर दो औरतों को आपस में एक दूसरे की शर्मगाह देखने से या फिर दो मर्दों को आपस में एक दूसरे के साथ सोने या फिर दो औरतों को आपस में एक दूसरे के साथ सोने से सख्ती से मना किया गया है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी के लिए है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ सो भी सकते हैं और आपस में एक दूसरे की शर्मगाहों को देख भी सकते हैं। यहाँ पर मियाँ बीवी की एक दूसरे की शर्मगाहों को देखने के पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत हो सकती है। जैसे कि शर्मगाहें बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ये इंसान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिसको हम दूसरों को दिखाने से वैसे भी शर्माते हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर इंसान की शर्मगाह, चाहे वो मर्द हो या औरत, शर्मगाह पर कोई ज़ख्म हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहाँ पर चोट लग जाए, तो इंसान उस हिस्से को दूसरे लोगों को दिखाने से शर्माता है और ना ही उनको दिखा पाता है। तो अल्लाह ताला ने ये हक औरत को दिया कि वो उसकी शर्मगाह को देख सकती है। इसी तरह औरत की शर्मगाह पर अगर कोई चोट वगैरह लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मर्द उसकी शर्मगाह को देख सकता है और वो आपस में एक दूसरे की मरहम पट्टी भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे ये एक बहुत बड़ी हिकमत हो सकती है। तो नाजरीन, अगला सवाल ये है कि जब मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ बरहना हालत में सो रहे हों तो क्या उन पर गुस्ल फ़र्ज होता है। तो इसका जवाब ये है कि अगर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ जिस्म से जिस्म मिलाकर सो रहे हों लेकिन उन्होंने आपस में हम बिस्तरी नहीं की और ना ही उनका अंजाल हुआ, तो इस हालत में उन पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, ताहम सुबह उठकर वो वुज़ू करके नमाज पढ़ सकते हैं और इसी से वो पाक हो जाएंगे। ताहम अगर उन दोनों में से किसी एक के जिस्म से मज़ी निकल गई, अब यहाँ पर हम मज़ी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर मज़ी और मनी में फ़र्क होता है। मनी वो होती है
जो हम बिस्तरी करने के बाद, यानी कि जब मर्द और औरत आपस में इंटीमेट हुए, जब उन दोनों ने आपस में हम बिस्तरी की, तो उसके बाद जो शर्मगाह से एक गाढ़ी किस्म का मादा निकलता है उसको हम कहते हैं मनी। और मज़े ये होती है कि हम बिस्तरी के बगैर ही, यानी कि जब मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ सो रहे हों, या फिर आपस में छेड़छाड़ी कर रहे हों, या फिर कोई रोमांटिक बात कर रही हों, या फिर इंसान के दिमाग में कोई इस तरह का रोमांटिक सीन, या फिर वो हम बिस्तरी के बारे में सोच रहा हो, तो उस दौरान शर्मगाह से कुछ मादा निकल जाए, थोड़ा सा लिक्विड निकल जाए, तो उसको हम मज़ी कहते हैं। ताहम जब मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ जिस्म से जिस्म मिलाकर सो रहे हों, और उस दौरान उनमें से किसी के जिस्म से मज़े का इखराज हो जाए, यानी कि थोड़ी सी मज़े निकल जाए, लेकिन उन्होंने इंटीमेट ना किया हो और ना ही हम बिस्तरी की हो, तो उन पर लाजिम है कि वो वज़ू से पहले अपनी शर्मगाहों को अच्छी तरह से धो लें। और जब वो अपनी शर्मगाहों को अच्छी तरह से धोकर वज़ू कर लेंगे तो वो पाक हो जाएंगे, और उसके बाद वो नमाज पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।